एक शुभ ग्रह गुरु और उनका वक्री होना, उल्टी चाल में चलना, यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थिति को दिखाता है। जब गुरुदेव जैसे शुभ ग्रह वक्री हो जाए तो अति बलशाली हो जाते हैं। नैसर्गिक कुंडली के 11वें भाव में वो वक्री हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का भाव, लाभ का भाव, इन सब से जुड़े हुए कुछ न कुछ पेंडिंग कार्य आपके रुके हुए हैं या रुके थे, उन्हें भी संपन्न करेंगे। और नैसर्गिक कुंडली के 10वें स्थान कर्म स्थान पर वक्री होकर के आएंगे, तो कर्म संबंधित भी कुछ पेंडिंग कार्य थे जिन्हें संपन्न करने में, जैसे जॉब आता आता अटक गया या प्रमोशन मिलता मिलता रुक गया, इन सब स्थितियों को भी संपन्न करेंगे। वक्री होने का अर्थ है गुरुदेव अपनी शक्तिशाली स्थिति को दिखाते हैं शुभ कर्मों के लिए। और एक महत्वपूर्ण बात है, राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गुरुदेव का प्रवेश होना वक्र स्थिति में, और वह वहाँ रहेंगे तो राहु के प्रभाव को भी लेंगे। राहु अचानक घटनाओं को दिखाने वाला होता है, इसलिए गुरु के अंदर में कोई भी कार्य करने के लिए अचानक घटनाओं को दिखाने की क्षमता को जन्म देते हैं। धनु राशि महत्वपूर्ण है, क्योंकि धनु राशि वालों के लिए धन भाव में वक्र स्थिति में गुरुदेव आएंगे और धन भाव का भी रिजल्ट देंगे। यह एक महत्वपूर्ण स्थिति है, क्योंकि आपके जीवन में सीधा सीधा संबंध धन से जुड़ गया है। वक्री स्थिति में आने के बाद गुरुदेव धन संबंधित समस्याओं को दूर करने वाले हैं। अचानक बड़े धन की प्राप्ति भी कराएंगे। धन भाव बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, जिससे आपके रिश्ते नाते कुटुंबों को भी आपके लिए सहयोगी बनाएंगे। उनसे आपके मधुरता बनी रहेगी, रिश्तों में बहुत अच्छे स्थिति को दिखाते हैं। यह धन भाव में गुरुदेव का वक्र स्थिति में आना और वहाँ से 3 घरों पर दृष्टि डालना, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। छठे घर, अष्टम घर और कर्म स्थान, यह सबसे स्पेशल स्थान है। कर्म स्थान धनु वालों के जीवन में बहुत बड़ी घटनाएं जन्म ले रही है, जो शुभ घटना है और वह जुड़ी है कर्म से। आगे हम जानेंगे विस्तार से गुरुदेव क्या करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। धनु राशि वालों के लिए वक्री गुरु क्या देने जा रहे हैं, जबकि उनकी 9वीं दृष्टि आप कर्म स्थान पर पड़ते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नैसर्गिक कुंडली के कर्म स्थान पर वक्री होकर के अपना प्रभाव देंगे। इसका अर्थ है कर्म से जुड़े हुए, जॉब से जुड़े हुए आपके बहुत सारे कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। चाहे कहें धनु राशि वालों के ऊपर शनि की 7.5 पैर पे है, जिसके कारण भी बहुत सारे कार्य अधूरे थे। लेकिन अब वक्री गुरु शनि के 7.5 के प्रभाव को भी न्यूट्रल करेंगे और आपको कर्म संबंधित सफलता दिलाएंगे। आपका किसी तरह का जॉब से जुड़े हुए रिजल्ट पेंडिंग है या कुछ आने वाला है, तो आप जानें यह 120 दिनों की अवधि में प्राप्ति होने वाली है। बहुत सारे लोग जो जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको जॉब मिलने वाली है। बहुत सारे प्रमोशन रुके हुए थे, इंक्रीमेंट रुके हुए थे, इसी अवधि में उस इंक्रीमेंट की प्राप्ति होने वाली है। साथ साथ में कर्म स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, आपके दैनिक कार्यों को भी दिखाता है। आपके दैनिक कार्यों में नाम यश की प्राप्ति, सफलता की प्राप्ति अपने आप होना शुरू हो जाएगा और आप पाएंगे कि आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे कर रहे हैं। इसी स्थिति में, वक्र स्थिति में, आप जहां काम करते हैं उस स्थान को बदलना भी संभव है, क्योंकि राहु के नक्षत्र में गुरुदेव है। स्थान परिवर्तन कराने में राहुदेव सबसे अधिक महत्वपूर्ण रोल रखते हैं। इसलिए आपके कार्य स्थल भी बदल सकते हैं, आपका जॉब का नेचर भी बदल सकता है, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में भी आप जा सकते हैं। इन सब स्थिति को राहु के प्रभाव के कारण गुरुदेव दिखाएंगे। अपने देश से दूसरे देश में जाके जॉब करना, यह भी एक अच्छा संकेत है,
क्योंकि गुरुदेव मृगशिरा नक्षत्र में भी जाएंगे, इसलिए विदेश में जाके जॉब प्राप्ति के योग को प्रबल करते हैं। अब देखते हैं गुरुदेव की 7वीं दृष्टि अष्टम स्थान पर पड़ता है। अष्टम स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यह गुण विद्या का है, यह गुणता से जुड़ा हुआ है, रहस्यों से जुड़ा हुआ है, परंतु अचानक घटनाओं को भी दिखाता है। शुभ घटना के क्षेत्र में अचानक धन की प्राप्ति, धन भाव में बैठ के और अष्टम को देखना, यह अचानक धनों को देता है। गड़ा खजाना, लॉटरी, जुए, सट्टे से अचानक बड़े धन को देना, इन सब स्थितियों को दिखाता है। कभी कभी वसीयत के द्वारा धन प्राप्ति, कभी कभी पैतृक संपत्ति में बंटवारा के रूप में धन की प्राप्ति, यह भी दिखाते हैं। अष्टम स्थान रहस्यों का है। धन वाले रहस्यमय होते हैं, धर्म कर्म की तरफ उनकी अभिरुचि होती है, इसलिए धर्म कर्म गुरु की प्राप्ति, रहस्यों को जानना, इधर आपके तरफ आपका रुझान बढ़ेगा और वहाँ कुछ न कुछ प्राप्ति का योग भी बनाता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हैं, कर्मस्थान पर दृष्टि, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हैं या वहाँ चाहते हैं जॉब पाना, कर्मस्थान पर दृष्टि, और साथ साथ में जो व्यक्ति जोखिम के कार्य करते हैं, अग्नि से जुड़े कार्य करते हैं, विस्फोटक क्षेत्र में जॉब चाहते हैं या काम करना चाहते हैं, मारपीट, पुलिस, इन सब क्षेत्रों में आप जाना चाहते हैं, इंश्योरेंस के क्षेत्र में जन्म मृत्यु जहां आपका कवर करता है, इंश्योरेंस के क्षेत्र में या जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जॉब चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी लॉ डिपार्टमेंट भी आता है और कभी कभी पुलिस डिफेंस भी आता है, जहां छठे घर का प्रभाव आता है। इन सब क्षेत्रों में गुरुदेव आपको सहयोग देंगे, आप उसमें सहजता से सफल होंगे। छठे घर पर गुरुदेव क्या रिजल्ट देंगे? उनकी पंचम दृष्टि है छठे घर पर। इसका अर्थ है कि किसी भी चीज से मुक्ति दिलाना। पंचम घर आपके पूर्व के कर्मों का लेखा जोखा है। तो आपने जो पूर्व में कर्ज लिए थे या किसी तरह के झगड़े विवाद बराबर चलते आ रहे हैं, वह छूट नहीं रहा, मुकदमा लंबी समय से चलती आ रही है, इन सब स्थितियों में आपको विजय बनाएंगे और कर्ज से आपको मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन चूंकि धन भाव पर बैठकर कर्ज स्थान को देख रहे हैं, तो यदि आप नया कर्ज लेना चाहते हैं, बैंक लोन लेना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर गुरुदेव आपको दिलाएंगे। शत्रु, कोई भी गुप्त शत्रु आपको बाधा पहुंचा रहे थे कर्म क्षेत्र में या व्यवसाय में, अब वह शत्रु प्रकट होंगे और उससे सुलह होगी और रोग से भी आपको बचाएंगे। पुराने किसी भी तरह के रोग को शांत होना पड़ेगा और नए रोगों का आक्रमण से बचाएंगे। यह गुरु की शुभ फल है जो छठे स्थान पर है। रोग, ऋण, शत्रुता, विवाद, झगड़े, केस, मुकदमा, इन सब में आपको विजय बनाएंगे। कोई भी मुकदमा अब टिकना मुश्किल है। यदि सजा होने की बात हो रही थी तो आप उसमें बरी होंगे, आपका बचाव पक्ष है। तो ये गुरुदेव की धन भाव पर दृष्टि, धन भाव पर बैठकर शत्रु स्थान पर दृष्टि, ये रिजल्ट देते हैं। लेकिन धन भाव पर एक सेक्टर बचता है जो बैंक फाइनेंस का है, वहां आपको सफलता दिलाएंगे। कुटुंब रिश्तों से मधुरता बनी रहेगी। गुरुदेव प्रॉपर्टी का स्वामी है, आपके लग्न का स्वामी है और धन भाव पर बैठे हैं। अपने प्रयास से धन की प्राप्ति का योग तो बनाते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी घर का स्वामी धन भाव में होना, इसका अर्थ है कि पूर्व में आपके बहुत सारे प्रॉपर्टी पड़े हुए थे जो बिक नहीं रहे थे, अब बिकेंगे और अच्छे धन दे के जाएंगे। यह प्रॉपर्टी लेना चाहते थे तो लेंगे, प्रॉपर्टी का योग बनता है। अचानक वाहन का योग भी प्रबल होता है। घरेलू सुखों में वृद्धि करने वाला गुरुदेव हो जाते हैं। इन सब स्थितियों को गुरुदेव दिखाते हैं जब वह प्रॉपर्टी के स्वामी होके शुभ स्थिति में जाते हैं। चूंकि गुरुदेव का वक्री स्थिति धन भाव पर, जो तीसरे पराक्रम का स्वामी होकर के धन भाव की ओर जा रहे हैं, इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं कुछ कार्य ऐसे हैं जो छोटे भाई बहनों से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी सॉल्व करेंगे, उनकी तरफ से भी मधुरता बढ़ाएंगे। और कुछ काम ऐसे हैं जो ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ हो, नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ हो या आपके यातायात से जुड़ा हुआ हो,
साथ साथ में लेखन से जुड़ा हो, प्रकाशन से जुड़ा हुआ हो, आप यूट्यूब मूवी में काम करते हो, सिनेमा में जुड़े हुए हो, इन सब स्थितियों से जुड़े लोगों के लिए भी किसी न किसी तरह के महत्वपूर्ण कार्यों को जो उनके दिल में इच्छा है, क्योंकि इच्छा घर पर दृष्टि है, तो उन्हें पूर्ण करेंगे। गुरुदेव के इस स्थिति में होना, जो चौथे घर के स्वामी हो और लग्न का स्वामी हो, लग्न शरीर का स्वामी होके, और वह वक्री स्थिति में धन भाव का प्रभाव जब देने लगते हैं तो सेल्फ अपने प्रयास से धन की प्राप्ति, रिश्ते नातों में मधुरता, यह तो बढ़ेंगे ही, साथ साथ में आपको चौथे घर का भी रिजल्ट देंगे। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य जो पेंडिंग थे, जो बिक नहीं रहा था, उन्हें अब बिकना है और अच्छे धन दे के जाएंगे। प्रॉपर्टी लेना चाहते थे और वह काम अधूरा पड़ा हुआ था पूर्व से, अब वह प्रॉपर्टी आपको प्राप्ति होने वाली। अचानक वाहन के योग भी बनते हैं, घरेलू सुखों को बढ़ाने वाला हो जाता है। जो धनु महिला है उनके लिए वस्त्र आभूषण घरेलू सुखों को बढ़ाने वाले स्थिति को दिखाते हैं। गुरुदेव यहाँ उन्हें इन सब चीज़ों से परिपूर्ण करेंगे। तो गुरुदेव का वक्र स्थिति में जाना और इस तरह के योगा योग में होना आपके लिए बहुत लाभदायक है और शुभ फलों को जन्म देते हैं और आपको उसकी प्राप्ति होती, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।